शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठकर खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके ख्यालों की दुनिया में एक विशालकाय पतंग आसमान में उड़ रही थी और शेख चिल्ली उसी के ऊपर सवार थे। वे हवा में गोते लगा रहे थे, बादलों को छू रहे थे और नीचे की दुनिया उन्हें खिलौनों जैसी छोटी लग रही थी। उन्हें यह कल्पना इतनी प्यारी लग रही थी कि मुस्कुराहट खुद ब खुद उनके चेहरे पर आ गई। तभी अचानक अम्मी की तेज आवाज़ ने उनकी कल्पना को तोड़ दिया। शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम?" अम्मी की आवाज़ सुनते ही शेख चिल्ली चौंक गए। "आया अम्मी," कहकर वे ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और घर के आंगन में पहुँचे। अम्मी ने बताया कि उन्हें सलमा आपा के घर जाना है, जहां उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है। जाते जाते उन्होंने शेख चिल्ली को एक ज़रूरी काम सौंपा, पड़ोसी की गाय के लिए जंगल से घास काट लाने का। अम्मी ने कहा कि इसके बदले पैसे भी मिलेंगे और शाम को लौटते समय वे उनके लिए मिठाइयाँ भी लाएगी। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी जी अम्मी कहा और दराती लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उनके मन में मिठाइयों के विचार उमड़ने लगे। उन्होंने सोचा, अम्मी कौन सी मिठाई लाएगी? शायद गुलाब जामुन। चाशनी में डूबे गर्मा गर्म गुलाब जामुन की कल्पना करते हुए वे खो से गए और तभी ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे। उन्हें अम्मी की चेतावनी याद आई, रास्ते में सपने मत देखना। उन्होंने खुद को समझाया और फिर जंगल की ओर ध्यान लगाया। जंगल पहुंचकर शेख चिल्ली ने मेहनत से दोपहर तक काफ़ी घास काटी और उसका एक बड़ा सा गट्ठर बनाकर सिर पर रख लिया। गांव लौटकर उन्होंने वह गट्ठर पड़ोसी को दे दिया और पैसे ले लिए। पर जैसे ही वे घर जाने लगे, उन्हें ध्यान आया कि देराती तो जंगल में ही रह गई है। उन्हें डर था कि अगर अम्मी को यह पता चला तो ज़रूर डांट पड़ जाएगी। शेख चिल्ली घबराकर दोबारा जंगल की ओर भागे। वहां जाकर देखा, दराती वहीं पड़ी थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दराती को हाथ लगाया, उन्हें एक जोरदार झटका सा महसूस हुआ। दराती बहुत गर्म थी। शायद धूप में पड़े रहने से वे उसे उलट पलट कर देख ही रहे थे कि तभी पड़ोस में रहने वाला जुम्मन वहाँ से गुजरा। जुम्मन ने पूछा, तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है मेरी दराती को बुखार हो गया है। जुम्मन यह सुनकर हंसी रोक न सका, लेकिन ऊपर से गंभीरता दिखाते हुए बोला, तो फिर इसे हकीम के पास ले जाना होगा। लेकिन रुको, मुझे दवा पता है, मैं इसका इलाज कर दूंगा। दरअसल जुम्मन के दिमाग में एक चालाक योजना बन चुकी थी। वह दराती को हथियाना चाहता था। जुम्मन दराती लेकर एक कुएं के पास पहुंचा और उसमें एक रस्सी बांधकर दराती को पानी में लटका दिया। उसने शेख चिल्ली से कहा, शाम तक इसे यूं ही रहने दो, तब तक इसका बुखार उतर जाएगा। शेख चिल्ली को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे घर लौट आए और आराम करने लगे। शाम को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने सोचा कि अब दराती को देख लेना चाहिए। जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, उन्होंने जुम्मन के घर से कराहने की आवाज़ सुनी। अंदर जाकर देखा तो जुम्मन की दादी
बिस्तर पर पड़ी कर्रा रही थी और उनका शरीर तेज गर्म था। शेख चिल्ली को लगा दादी को भी बुखार हो गया है। उसने सोचा कि जैसे जुम्मन ने उनकी दैराती का इलाज बताया वैसे ही वे भी दादी की मदद करेंगे। शेख चिल्ली ने वहीं पड़ी रस्सी से दादी को बांधा और उन्हें कंधे पर लादकर कुएं की ओर ले चले। रास्ते में लोगों ने उन्हें रोका पर उन्होंने किसी की न सुनी। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दैराती को सबसे पहले बाहर निकाला क्योंकि जुम्मन दवा लेने गया था और दैराती निकालने का मौका नहीं मिला था। अब शेख चिल्ली दादी को भी कुएं में लटकाने वाले ही थे कि तभी जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दवा लेकर लौटे और पड़ोसियों से सुनी बात पर दौड़ते हुए कुएं तक पहुँचे। अरे पागल, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाया। शेख चिल्ली बोले, मैं दादी का इलाज कर रहा हूँ जैसे जुम्मन ने बताया था। जुम्मन के अब्बा भौचक्के रह गए। किस पागल ने बताया तुझे ऐसा इलाज? शेख चिल्ली ने मासूमियत से कहा। जुम्मन ने। अब्बा ने घूरकर जुम्मन की ओर देखा और जब जुम्मन ने शर्म से सिर झुका लिया तो अब्बा का पारा चढ़ गया। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे भागा और उसके अब्बा पीछे पीछे। वहीं शेख चिल्ली हैरान परेशान अपनी दैराती लेकर घर लौट आए जहां अम्मी मिठाइयों का डिब्बा लिए दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। डिब्बा खोला तो अंदर वही थे गुलाब जामुन और शेख चिल्ली के चेहरे पर फिर वही ख्यालों वाला मीठा मुस्कान लौट आया। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कल्पनाएं अच्छी होती हैं लेकिन हकीकत को समझना ज़रूरी होता है। और हाँ, बिना सोचे समझे किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।